हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो हम छोटे छोटे टॉपिक सबसे पहले लेंगे। स्टार्ट करते हैं रीनल बायोप्सी। सबसे पहले हम बायोप्सीज पढ़ेंगे, लाइक रीनल बायोप्सी, लीवर बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीनल बायोप्सी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी डिफाइन। डिफाइन में क्या है हमारा, इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइव टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम किडनी। मीन्स हमें ये प्रोसीजर है जिसके अंदर हमें स्मॉल क्वांटिटी में लाइव टिश्यू को कलेक्ट करना है किडनी से। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस। पर्पस में हमारा क्या है, साइटोलॉजिकली एंड हिस्टोलॉजिकली। साइटोलॉजिकली के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल की, और हिस्टोलॉजिकल में टिश्यू की स्टडी करने के लिए हम रीनल बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में हमारा क्या आता है, मींस हमें कौन सी कंडीशन के अंदर हमें रीनल बायोप्सी करनी है, मतलब किस कंडीशन के अंदर हम रीनल बायोप्सी कर सकते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल कार्सिनोमा एंड रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, इनके अंदर हमें रीनल बायोप्सी करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, जो भी पेशेंट हमारे हाइपरटेंसिव होते हैं उनके अंदर हमें कभी भी रीनल बायोप्सी परफॉर्म नहीं करनी है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। नेक्स्ट आता है किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, विल्म्स ट्यूमर है, प्रेगनेंसी है, सिंगल किडनी मीन सॉलिटरी किडनी, जिन भी पेशेंट को है उनके अंदर हम रीनल बायोप्सी परफॉर्म नहीं करेंगे। देन आता है हमारा प्रोसीजर। अब हमें क्या करना है, रीनल बायोप्सी का प्रोसीजर परफॉर्म करना है। चेक करना है आउटर सर्कुलेशन ऑफ किडनी थ्रू आईवीपी। मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो किडनी है, किडनी का हमें आउटर सर्कुलेशन चेक करना है। वो हम किसके द्वारा करेंगे, आईवीपी के द्वारा। आईवीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किडनी का आउटर सर्कुलेशन चेक करते हैं। कैसे करते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, आयोडीन डाई जो है उसको इंजेक्ट करना है, ठीक है, आईवी। देन हमें एक्सरे परफॉर्म करना है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की जो किडनी है उसका आउटर सर्कुलेशन कैसा है। जब भी हम कभी डाई देते हैं तो उससे पहले हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें आएगा, डाई देने से पहले हमें पेशेंट से पूछना है कि एलर्जी तो नहीं है उसको सी फूड से या फिर आयोडीन से। अगर उसको एलर्जी है तो हमें उसको डाई नहीं देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डाई देने के बाद हमें, मतलब डाई देने से पहले हमें पेशेंट को क्या, मतलब कि इन्फॉर्म करना है कि हमें उसको ये बताना है कि उसका जो माउथ का टेस्ट है वो सॉल्टी हो जाएगा, फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। तो ये हमारी डाई देने से पहले की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है हमारा आफ्टर आईवीपी व्हाट इज नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। इंट्रावेनस पाइलोग्राम करने के बाद हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होता है। हमने पेशेंट को आईवीपी में क्या दिया था, डाई दी थी, ठीक है। अब हमने पेशेंट को डाई तो दे दी, अब हमें उसको एक्सक्रीट आउट करवाना है पेशेंट की बॉडी से। तो हमें क्या करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्रीज कर देना है फ्लूइड इनटेक को, कितना, 2500 से 3000 ml टू एक्सक्रीट डाई थ्रू यूरिन। यूरिन की फॉर्म में हमारी जो डाई है वो बाहर आ जाएगी। अब हमने आईवीपी चेक किया था। आईवीपी हमने क्यों किया था, रीनल बायोप्सी को परफॉर्म करने से पहले हमने आईवीपी किया ताकि हमें उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, मींस कोई भी ट्यूमर देखने को मिलता है, तो हमें वो साइट चेंज कर देनी है और दूसरी साइट से हमें बायोप्सी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर हमारा क्या आता है, निडल आती है 16 गेज की, गन लाइक निडल होती है जो कि हमारी सेमी ऑटोनॉमिक होती है। कंटेनर आएगा, 2% जाइलोकेन लेंगे लोकल एनेस्थीसिया के लिए, 10% फॉर्मलिन लेना है जो कि हमारा प्रिजर्वेटिव होता है। जितनी भी हमारी बायोप्सीज होती हैं, लाइक हमारी रीनल बायोप्सी, लीवर बायोप्सी और बोन मैरो बायोप्सी, उनके अंदर हमें क्या करना है, बायोप्सीज के अंदर हमें प्रिजर्वेटिव में 10% फॉर्मलिन लेना है। नेक्स्ट हमारा टिंचर आ जाएगा, बीटाडीन आ जाएगा, देन हमारा पोर्टेबल यूएसजी मशीन आ जाएगी। अब आती हैं हमारी पोजीशंस। पोजीशन मींस कि रीनल बायोप्सी करने से पहले, यानी कि बिफोर प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर। ये हमारा, यहाँ से हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं नॉट सेट के या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो हमें ये जो है ये हमें याद रखना है। पोजीशन में क्या रहेगा हमारा, बिफोर प्रोसीजर। आप सभी को पता है किडनी जो होती है हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है, यानी कि बैक साइड हमारी ये प्रेजेंट होती है। तो हमें अभी बिफोर प्रोसीजर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करानी है, यानी कि निडल जो इंसर्ट होगी वो हमारी बैक में होगी, क्योंकि किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। तो हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करनी रहेगी। उसके बाद हमें वेयर अ पिलो इज प्लेस्ड अंडर द एब्डोमेन, हमें पिलो को प्लेस करना है अंडर द एब्डोमेन। ये रहेगी हमारी बिफोर प्रोसीजर। साइड हमें सिलेक्ट करना रहेगा। साइड के लिए हमें क्या करना रहेगा, 11th रिब, जो हमारी टोटल कितने रिब होती हैं, 12 रिब होती हैं। हमें 11th रिब से सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के बीच में हमें इंसर्ट करना है निडल को, या फिर T12 से L2 तक। किडनी जो है हमारी रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी साइड और फ्लैंक रीजन में होती है। यूएसजी का भी हम यूज करना है, जो कि हमारी लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ऐड हुआ है। फिर आता है हमारा साइड को क्लीन करना है, पार्ट प्रिपेयर करना है, निडल को इंसर्ट करना है। देन हमें प्रोसीजर जो है वो हमारा कितना टाइम लगेगा, ओनली 5 to 10 सेकेंड्स लगेंगे प्रोसीजर में।
फिर आती है हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इंसर्शन ऑफ निडल। अब नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है निडल को इंसर्ट करने से पहले। तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को होल्ड इंस्पिरेशन या फिर डीप ब्रीदिंग के लिए। सबसे पहले पेशेंट को हमें बोलना है कि डीप ब्रीदिंग लेगा और उसके बाद उसको होल्ड करना है निडल इंसर्शन से पहले। ये क्या करेगी, हमारी टेक्निक प्रिवेंट करेगी इंजरी से डायफ्राम को और लंग्स को। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी हमारी दो टाइप की होती हैं, ओपन रीनल बायोप्सी एंड क्लोज्ड रीनल बायोप्सी। उसके बाद आती है हमारी टाइप्स ऑफ रीनल बायोप्सी। टाइप्स ऑफ रीनल बायोप्सी के अंदर हमारा ओपन रीनल बायोप्सी है, क्लोज्ड रीनल बायोप्सी है। ओपन के अंदर हमारा क्या रहेगा, इसमें सर्जरी परफॉर्म करनी रहेगी, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम एनबीएम रखते हैं पेशेंट को 6 to 8 आवर्स। ये हमारा मोस्ट कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन हमारा क्लोज्ड रीनल बायोप्सी है। क्लोज्ड रीनल बायोप्सी के अंदर हमें सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है निडल एस्पिरेशन से, मींस जो निडल होगी वो हमें इंसर्ट करनी है और एस्पिरेशन मेथड से उसको हम कलेक्ट करेंगे सैंपल को। इसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस बायोप्सी भी। क्लोज रीनल बायोप्सी को हम परक्यूटेनियस बायोप्सी भी बोलते हैं। लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी, निडल को रिमूव करना है, अप्लाई करना है टिंचर, ड्रेसिंग टू पंचर साइट और प्रेशर ड्रेसिंग को हमें लगाना है। फिर आते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में मतलब अब हमारी बायोप्सी हो गई है, उसके बाद की केयर आती है। केयर में क्या आता है हमारा, पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर। पोजीशन हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारा क्या आएगा कि पोजीशन जो है हमें सुपाइन पोजीशन देनी है पेशेंट को एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स के लिए। 3 to 5 आवर्स के लिए हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है, जिसके अंदर वेयर अ पिलो प्लेस्ड अंडर फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया के अंदर हमें पिलो को प्लेस कर देना है ताकि प्रेशर पड़ेगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। देन आता है हमारा सैंपल शुड बी सेंड टू द लैब इन 1 to 2 आवर्स। हमें सैंपल को सेंड करना है 1 से 2 घंटे के अंदर लैब में। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है हमें टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर अप टू 2 वीक्स, मतलब पेशेंट को हैवी वेट जो है वो लिफ्ट नहीं करना है 2 हफ्ते तक। नेक्स्ट आता है हमें चेक करना है वाइटल्स एवरी 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट आवर्स, देन 30 मिनट्स फॉर सेकेंड आवर, देन आर्ली हमें 3 आवर्स के लिए पेशेंट के वाइटल चेक करने हैं। ये जितना भी मैंने आपको बताई आफ्टर केयर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारा क्या आता है कि आपने रीनल बायोप्सी करी यानी कि साइट को पंचर किया, अब पंचर किया है तो वहाँ से क्या होने के चांसेस रहेंगे, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है हमारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगा। सेकंड आता है हमारा हेमेचूरिया। हेमेचूरिया अगर प्रोसीजर करने के बाद विद इन 24 आवर्स को देखने को मिल रहा है तो वो नॉर्मल है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर 24 आवर्स के बाद भी अगर आपको हेमेचूरिया देखने को मिल रहा है तो वो हमारा एबनॉर्मल है, इसमें हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। हेमेचूरिया का मतलब क्या होता है हमारा, ब्लीडिंग इन यूरिन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलिकी लाइक पेन। कॉलिकी लाइक पेन मतलब हमारा कब होता है, क्लॉट इन यूरेटर। जब क्लॉट प्रेजेंट होगा यूरेटर के अंदर तो कॉलिकी लाइक पेन देखने को मिलेगा और हमें इन्फॉर्म करना रहेगा डॉक्टर को। तो मैं आपको पूरे टॉपिक को समराइज कर देती हूँ, मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ इस टॉपिक में से कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा हमारा आईवीपी। आईवीपी यानी कि इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसके अंदर हमारा आयोडीन डाई दी जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीन डाई देने से पहले पेशेंट से क्या पूछना है, हमें एलर्जी पूछनी है सी फूड से या फिर आयोडीन से। पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि माउथ का टेस्ट जो होगा वो सॉल्टी हो जाएगा, फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आ सकता है बिफोर प्रोसीजर पोजीशन और आफ्टर प्रोसीजर। बिफोर प्रोसीजर आपको पता है कि प्रोन पोजीशन देनी है और पिलो को हमें एब्डोमेन के अंदर प्लेस करना है, और आफ्टर प्रोसीजर जो है हमें सुपाइन पोजीशन देनी है और फ्लैंक रीजन में पिलो को प्लेस करना है। और इंसर्शन निडल जो मतलब इंसर्शन ऑफ निडल से पहले नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें पेशेंट को बोलना है होल्ड इंस्पिरेशन करना है या फिर डीप ब्रीदिंग करनी है और जस्ट होल्ड करना है उसको। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देन उसके बाद हमें पेशेंट को पोजीशन जो थी मैंने आपको बता दी है, सुपाइन पोजीशन है आफ्टर प्रोसीजर 3 to 5 आवर्स के लिए है और प्रेशर लगाना है हमें ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। हमारा आधा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हमारी ब्लीडिंग जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगी और हेमेचूरिया जो है हमारी सेकंड मोस्ट कॉमन रहेगी। विद इन 24 आवर्स है तो नॉर्मल है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है, और अगर आफ्टर 24 आवर है तो एबनॉर्मल है, हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।